यद्यपि हमारे गुरुदेव के बहुत संवाद तो नहीं हुए भागवत को लेकर, और मुझे अच्छी तरह से याद आता है प्राय नहीं हुए, कभी नहीं हुए, पर एक बार संवाद हुआ। हमारे गुरुदेव कथा सुनने आए थे सालासर, और वो मेरे प्रति अति स्नेह, मेरे गुरुदेव का वात्सल्य, तो कथा में वो ऐसे बैठते थे और कथा सुनते सुनते मेरी ओर मुंह करने लगते थे कभी स्वामी जी, हमारे गुरु जी। तब और भी बहुत अच्छा लगता था। हमको लगा कि हमने कभी गुरुदेव से भागवत विषय कभी कोई प्रश्न नहीं किया है, और बड़ी ये चूक हो जाएगी कि हम जीवन भर भागवत करते रहे और हमने अपने गुरुदेव से भागवत विषय कोई प्रश्न कभी नहीं किया। आज करते। सायंकाल के समय मैं भगवान को प्रणाम करने गया, गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान ऐसी अनायासी और अकारणीय खूब प्रशंसा करने लगे मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि एक तनिक सी जिज्ञासा है। महाराज थोड़े गंभीर हुए, क्योंकि मैं अत्यंत गंभीर दिख रहा था उनको। हमने कहा महाराज ये सुखदेव मुनि ने कथा के लिए मना कर दिया, देवताओं को कथा नहीं मिली और परीक्षित को मिली। यद्यपि वो पात्र थे, अधिकारी थे, ऐसा मैंने एक शास्त्र विषयक प्रश्न कर दिया महाराज से। तो महाराज के मुंह से सहसा निकला, देखो भाई एक बात बताएं, गुरु तो गुरु ही होता है और चेला चेला होता है। और महाराज के मुंह से क्या बात निकली वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि विनिमय कर रहे थे, और कथा विनिमय की चीज नहीं है, लेन देन की चीज नहीं है। चुपचाप आकर बैठ गए होते तो कथा सुन लेते। वो तो अमृत लाए थे कि ये ले लो और ये दे दो, लेन देन का नाम कथा नहीं है, वाणिज्य व्यापार नहीं है कथा। कथा माने कि पहले दक्षिणा दे दो फिर कथा करेंगे, तोल मोल कर लेते हैं, पहले से कुछ व्यवस्थाएं। कितना सुंदर शब्द गुरुदेव के मुख से निकला, विनिमय। उन्होंने कहा विनिमय जगत में होता है, व्यवहार विनिमय है, सारा व्यवहार विनिमय ही तो है, लेन देन ही तो है। एक ही चीज है जो कभी नहीं होती गुरु और शिष्य में, उसका नाम है विनिमय। विनिमय कभी नहीं होता। भक्त और भगवान में विनिमय नहीं होगा। विनिमय कहेंगे वाणिज्य और व्यापार को, कि जब तू इतना जब तब करेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा तो है ही नहीं, बस तुझे आना है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, हमारे महाराज ने कहा कि विनिमय कर रहे थे देवता, लेन देन की बात कर रहे थे कि लो अमृत ले लो, इसे दे दो, हमें कथा दे दो, और अपनी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन कर रहे थे कि हम तो अधिकारी हैं। और गुरु से आप ये कहें कि मैं तो अधिकारी हूँ, योग्य हो गया, सर्वथा मुझ में पात्रता है, और लाओ मुझे सब कुछ बताओ अपना ज्ञान, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो दोनों उनसे धृष्टताएं हुई, एक विनिमय और अपनी श्रेष्ठता का वो प्रदर्शन करने लगे। जबकि यहाँ शौनिक आदि 88,000 ऋषि जो ज्ञान संपन्न थे, फिर भी गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। एक इसका अर्थ यह है कि आप विद्वान हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, आप भले ही आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भले ही आपकी प्रज्ञा का जागरण हो गया है, भले ही आपकी ब्रह्मरिता और ऋतंबरा चैतन्य हो गई है, फिर भी कथा में ऐसे साधक बनकर ही बैठना चाहिए।